क्वेश्चन देख रहे हो क्लास 10th का साइंस का है, जो कि आपका 22 अक्टूबर का फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। आपका सब्जेक्ट कोड 112 रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका व्यास क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्लियर। अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 में दिया है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, वो धनात्मक होती है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस वर्ण, यानी वर्ण को हम लोग रंग बोलते हैं, कलर बोलते हैं, का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, वो लाल कलर का होता है, यानी रेड कलर का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में दिया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? मतलब पड़ता है यानी कि बनता है, तो उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल देता है। तो आपने अब की बार रेटिना दे दिया है, तो रेटिना होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है ना, वो निर्वात में होती है। निर्वात उस जगह को बोलते हैं जहां पे वायु बिल्कुल ही ना हो, या अगर निर्वात नहीं देता है ना, तो वहां पे दे देता है वायु में। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ देख सकते हैं। जिस जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो, वो क्या देख सकता है? तो वो देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को वो क्लियर देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। परिवर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है कि एक जगह पे केंद्रित होना, और अपसारी मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना। इसका हो जाएगा अभिसारी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा? मतलब अगर एक ही कलर को हम लोग प्रिज्म से होकर के रिफ्लेक्ट कराएं, प्रवर्तित कराएं, तो उसका क्या नहीं होगा? तो उसका वर्ण विक्षेपण बिल्कुल ही नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, उसे जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में डिवाइड हो जाता है। बट अगर एक ही रंग को गुजारेंगे तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, इसकी शक्ति क्या होती है? तो ये पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए, जल की एक गोलीय बूंद व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा? देखिए, अपवर्तन का या प्रवर्तन का है, हमेशा याद रखिएगा 2 होता है। अपवर्तन हो या प्रवर्तन हो, रीजन कितना होता है? 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा घुमा दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो होता है ना, बल्ब को ऑन ऑफ करने वाला या फिर फैन को ऑफ ऑन करने वाला, आप कुछ भी करो, वो लगाया जाता है हमेशा गर्म तार में। किस तार में लगाया जाता है? गर्म तार में। अगला क्वेश्चन है, जूल बट्टा कूलम कहलाता है। तो जूल बट्टा कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये फाइनल एग्जाम में भी रह सकता है ऐसा क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ये हो जाएगा आपका वेबर होता है। क्या होता है जी? वेबर होता है। अगला, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करती है? तो घंटी है ना, वो भी विद्युत धारा के। तो देखिए, इसका आंसर इधर नीचे दिया है, चुंबकीय प्रभाव दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 में बोला है, डायनेमो बदलता है। तो ये क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब क्या हुआ? डायनेमो यानी कि आप ये समझ लो कि जनित्र, यानी जनरेटर जिसे आप लोग कहते हो। यांत्रिक ऊर्जा यानी हम लोग इसमें डालते क्या है? पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, सॉरी, डीजल डालते हैं, या कोई कोई केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल भी डालता है, और उससे वो विद्युत प्राप्त कर लेता है। ठीक है, शादी विवाह में आप लोग ज्यादातर देखे होंगे, इस जनरेटर में क्या डाला जाता है? फ्यूल डाला जाता है, और आपको विद्युत प्राप्त होती है, यानी इलेक्ट्रिक प्राप्त होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहीं पे कभी कभी जानते हैं आपको दे देता है कि विद्युत मोटर क्या करता है? तो वो क्या करता है, हम लोग उसको विद्युत देते हैं और हमें क्या देता है? पानी देता है। यानी वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपूर्णांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है अपूर्णांक। तो अपूर्णांक का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाबू वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर, एक मोटर कार के पश्च दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। यानी पश्च दर्पण में तो क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा। आप खुद ही सोच लो कि जो बाइक चालक जो होता है उसका जो साइड में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है। तो क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। इसका आवर्धन क्या होगा? तो आप लोग जानते हो आवर्धन इसका 1 होता है, ठीक है ना? क्या होता है? 1 होता है। आगे देखते हैं, यानी कि देखिए, और इसमें आपको एक और बात बताए होंगे शायद कि हमेशा ये आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होता है? इक्वल भी होता है, ठीक है? यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का साइज बनेगा, ऐसा कुछ बताया होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनकी ऑक्साइड उत्पन्न होती है? तो देखिए, ये जो होती है ना, अब देखो सल्फर भी निकलता है, कार्बन भी निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों निकलता है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 21 नंबर, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा। जब भी प्रतिरोधकता बोले ना तो इसमें याद रखिएगा ओम मीटर होगा। और केवल अगर प्रतिरोध बोले, क्या बोले? केवल आपके सामने, एक सेकंड, अगर केवल आपको प्रतिरोध बोले, प्रतिरोध, तो ओम हो जाएगा। यहाँ पे पूछा प्रतिरोधकता, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन रिपीट मारा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो फ्लक्स है ना, तो वेबर हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखो और आपके एग्जाम में आने वाले भी हैं। अगला क्वेश्चन है, समांगी माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांगी माध्यम है ना, तो सरल रेखा में हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति नहीं करता है। अब मैंने प्रकाश की चाल आपको बताया होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न क्या बोला है? एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण गुजारे तो इसका क्या होगा? एक ही किरण गुजारे तो क्या होगा? तो इसका होगा वर्ण विक्षेपण। मैंने बताया था ना, एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण गुजारे, जैसे सनलाइट का जो प्रकाश होता है उसे गुजारा जाएगा तो एक वर्ण विक्षेपण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 25 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 26 नंबर, एक घोल नीले को लाल कर रहा है। क्या? नीले को लाल कर रहा है। तो इस घोल का पीएच वैल्यू आपको पता करना है ना। तो अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, और अम्ल है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। तो अब खुद 7 से कम देखो कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी एक बी में तो 9 दिया है, 7 दिया है और 10 दिया है। तो देखिए 7 जो होता है वो उदासीन का होता है और 7 से कम अम्ल का होता है। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या एनसी क्लास का क्वेश्चन दे दिया है। खैर देखिए, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक है, और इसे एफ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एफ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या देखिए क्या कह रहा है, सल्फर परमाणु की ब्रांतंक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए सल्फर जो आता है ना 16 पे आता है। किस पे आता है? 16 पे। पहला कक्षा यानी के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, के एल एम कक्षा में कितना रहेगा जी? 6 रहेगा। 2 और 10 6 16, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पढ़ा होगा ना तो आपको ये समझ में आ गई होगी मैं किस बेसिस पे निकाला हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से, देखिए क्या बोला है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। बनाने या दे देता है चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण यानी कि, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अपकिरियाशील है? तो कौन सा सबसे अधिक अपकिरियाशील है? तो ये हो जाएगा
H4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपके कल के एग्जाम में तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, वो जैसे जैसे 22 अक्टूबर का जो आपका फर्स्ट सिटिंग में साइंस का पेपर होने वाला है, मैं उसका भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा रात में 8 या 9 बजे के आसपास। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। आप अगर मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जुड़ोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो। सोशल साइंस का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, मतलब आपकी एग्जाम से पहले तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।